एवरीवन, मैं हूं याज मोरस। आपको खुश आमदीद कहता हूं मास्टर टीवी देखने वाले तमाम व्यूअर्स को। और आज मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है कि आज हम बहुत एक अहम और बड़े ही जो मेरे दिल के करीब है टॉपिक, उस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ उन व्यूअर्स को जो नहीं जानते कि मेरा ताल्लुक पंजाब के एक जनूबी पंजाब के एक गाँव जिला लिया चक नंबर 270 से है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं कराची में हूँ और जो कुछ मुकाम हासिल किया है और मेरा इस गाँव के साथ जो ताल्लुक है, जाहिर सी बात है जब इंसान आगे बढ़ता है तो जहाँ उसका ताल्लुक है, जहाँ उसका बचपन गुजरा होता है, वो जगह हमेशा उसके करीब होती है। तो मेरी खुशकिस्मती थी, मुझे जब ये शौर मिला सोचने समझने पढ़ने लिखने का आगाज़ किया तो मुझे ये ख्वाहिश रही कि मैं अपने गाँव की तारीख के मुतालिक कुछ ना कुछ जानूँ समझूँ और उसे दूसरों तक शेयर करूँ। तो इस सिलसिले में मैंने अपने तक कुछ एफर्ट की और जो मुझे मालूमात थी मैंने उन तक रसाई हासिल करने की कोशिश की। और इस रसाई तक मुझे जो है वो एक बहुत ही काबिल एहतराम हस्ती तक जो है वो रसाई मिली। और आज उनकी मौजूदगी मेरे लिए एजाज और बहुत खुशी की बात है। हमारे लरेतो गांव का फकर डॉक्टर एल्वन मुराद हमारे साथ कनाडा से लाइव मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं बहुत ममनून हूँ, बहुत शुक्रिया इस तौकीर के लिए। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो थैंक यू आपका कि आपने वक्त दिया। और दूसरा, जैसे कि हमने बताया था कि हम गांव के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और क्योंकि आप हमारे गांव के उन चंद रोशन मिसालों में से हैं जिन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया और तालीम के मैदान में आपने गिरां कदर खिदमत सरअंजाम दी हैं। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि हम ये आज आपसे गुफ्तगू करेंगे आपकी ज़िंदगी के बारे में, खासतौर पर उस नौजवान नस्ल को जो बहुत कम जानते हैं, उन्हें भी आपकी ज़िंदगी के हवाले से जानने का मौका मिलेगा। तो मैं गांव के हवाले से तो हम बात में करेंगे। मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी के हवाले से जानना चाहूँगा। बताएं कि गाँव में आपका बचपन कैसे गुजरा, फिर आपने तालीम हासिल की और PhD तक आपने तालीम हासिल की, उसके बाद तालीम के शोबे से वाबस्ता रहे, GC यूनिवर्सिटी के साथ भी आप वहाँ वाबस्ता रहे और आप जो है बैरून मुल्क में। तो इस सफ़र के हवाले से थोड़ा सा बताइए। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ममनून हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया। मेरा बचपन तो ज़ाहिर है लरेतो गाँव ही में गुजरा। मेरे वालिदैन जो है 1958 में लरेतो में आए थे। ये गांव के स्टार्ट होने से 4 साल बाद की बात है। और ज़ाहिर है कि यहाँ पे स्कूल जो है वो सिस्टर्स चलाती थी। ये एक मिशनरी स्कूल था। और मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं इस सब के लिए अपने मिशनरी सिस्टर्स और फादर साहबान का बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी को एक समझ दी है। और मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। तो ज़ाहिर है बचपन तो लरेतो ही में गुजरा। और मैंने पहली से मैट्रिक तक जो है वो गांव के स्कूल ही में गुजारा। गांव में बहुत सी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती थी जिनमें मैं हिस्सा लेता था, गेम्स में, फुटबॉल में, हॉकी में, ड्रामा क्लब में। तो उसके बाद शाम को जो है वो रोज़ाना जो है फुटबॉल की गेम होती थी बड़े ज़ोरों शोर से, उसमें भी हिस्सा लेते थे। और फिर इसके बाद ये है कि स्काउटिंग जो है उसमें भी हिस्सा लिया और हम बहुत से कैंप्स पे जाते थे और अपने स्कूल के लिए हमने बहुत सी ट्रॉफीज भी जीती। तो इस तरह ज़िंदगी को शेप देने के लिए गांव का एक बड़ा अच्छा माहौल था। गांव में जब मैंने बचपन गुजारा है तो उस वक़्त लोगों में एक दूसरे के लिए खलूस, इसार और मोहब्बत और यकजहती बहुत थी, क्योंकि इसका स्टार्ट तो गांव के शुरू से ही हुआ था। और मैं ये कहने में खुशी महसूस करता हूँ कि गांव के शुरू में ही एक कम्युनिज्म जैसा माहौल था कि सब ने मिलकर झाड़ियाँ काटी, सब ने मिलकर खेतों को इस काबिल बनाया कि उसमें फसल हो और मिल बांट कर खाया। सब काश्तकारी इकट्ठे करते थे, सारे इकट्ठे ही काट लेते थे और जो कुछ होता था मिल बांट के खा लेते थे। तो बचपन तो ज़ाहिर है कि
लरेतो में गुजरा, मैट्रिक भी अपने स्कूल ही से की, जहाँ पे ना सिर्फ ये कि तालीम पर जोर दिया जाता था बल्कि पूरी शख्सियत को निखारने की कोशिश की जाती थी, जिसमें वैल्यूज़ इनकलकुलेशन जो थी वो नन्स इस पे बहुत तवज्जो देती थी, तो शख्सियत को निखार देती थी वो, तालीम के साथ साथ ज़िंदगी गुजारने का ढंग भी बताती थी। इसके बाद मैट्रिक के बाद तो मैंने सेंट मेरी सेमिनरी लाहौर ज्वाइन की, जिसमें 4 साल गुजारे, और 4 साल फिर कराची सेमिनरी में गुजारे। मैंने फ़िलासफ़ी और थियोलॉजी की थोड़ी तालीम उधर इब्तदाई हासिल की, और इसके बाद फिर मैंने सेमिनरी छोड़ दी। तो सेमिनरी छोड़ने के बाद मैं गांव चला आया, तो एक दिन बिशप पतरस जो हैं वो वहाँ तशरीफ़ लाए और मुझे मुल्तान लेकर आ गए, और उन्होंने कहा कि भाई तूने हमें छोड़ दिया है लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। तो वो मुझे मुल्तान ले आए, वहाँ पे मैंने प्राइवेट बीए किया, और उसके बाद कुछ अरसा के लिए मैं पेशावर चला गया। वहाँ बीकन हाउस जो स्कूल था वो स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने भी अपनी जो है किस्मत आजमाई। प्रिंसिपल वहाँ पे कोई ब्रिटिश था, उसने मुझे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर स्कूल में ले लिया, 2 साल वहाँ गुजारे। इसी अरसा में बिशप पतरस ने मुझे कहा हुआ था कि अपने पेपर्स मुझे दे दो, हम आपको भेजेंगे कहीं पढ़ने के लिए। तो उसी दौरान मेरा जो है फिलीपींस से यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटो थॉमस से एमए के लिए जो है पेपर्स आ गए, और मैंने कोशिश की और वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ पे मैंने मास्टर्स की फ़िलासफ़ी में, और थीसिस मेरा था कि पेजेंट्स वर्ल्ड व्यू एंड फ्यूडलिज्म इन पंजाब पाकिस्तान। तो फिर आके मैंने कराची में 5 साल जो है सेमिनरी में पढ़ाया, फ़लसफ़े की तालीम दी, और इसके बाद ये है कि देयर वाज एन अदर ब्लेसिंग ऑन मी कि मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया और वो भी मंजूर हो गया। तो मैं दोबारा जो है अपनी फैमिली के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटो थॉमस में पहुंचा। वहाँ मैंने पीएचडी की, और मेरा मकाला जो था वो फैज़ अहमद फैज़ पे था, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी इन द वर्क्स ऑफ फैज़। तो मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने हाईएस्ट ऑनर, जिसको सुमा कम लाउडे कहते हैं, मैंने अपनी पीएचडी की डिग्री सुमा कम लाउडे के साथ वहाँ से मुकम्मल की, और इसके बाद लाहौर जो सेंट फ्रांसिस जेवियर सेमिनरी में तदरीस का काम शुरू कर दिया। वहाँ 6 साल मैं डीन रहा। 2004 में मेरा कार का एक्सीडेंट हो गया, मैं बहुत जो है ज़ख्मी हुआ, मुझे 1 साल के लिए बिस्तर पे रहना पड़ा। तो उसके बाद फिर रिलीजियस का जस्टिस एंड पीस कमीशन जो है, वहाँ पे मुझे उन्होंने ज़िम्मेदारी दी। मैंने वहाँ पे 6 साल एज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जो है काम किया। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उसको ज़रा काफ़ी जितनी भी हो सके अपलिफ्ट दी जा सके, वो मैंने अपनी पूरी काविश की। मैंने अपने 6 साल वहाँ पे गुजारे, और फिर खुदा ने एक और मेहरबानी की, तो जगह निकली हुई थी जीसीयू में, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया। उधर मुझे बुलाया गया, प्रेजेंटेशन ली गई और मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। तो मैंने बहैसियत मसीही अपनी जो है वहाँ पे गवाही छोड़ी है, और एक अच्छी गवाही दी है, अच्छी दौड़ी है जीसी में। और वहाँ पे मुझे एक प्रोग्राम था जो हम सारी यूनिवर्सिटी को ऑफ़र करते थे, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट का नाम था डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी एंड इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेस। तो उसके लिए 12 सब्जेक्ट जो थे वो हम पूरी यूनिवर्सिटी को ऑन करते थे। तो आई हैव द ऑनर टू बी द कोऑर्डिनेटर फॉर दैट प्रोग्राम एज वेल। और फिर इसके साथ साथ मैं 2018 तक फ्रांसिस सेमिनरी में भी क्लासेस पढ़ाता रहा हूँ, और फिर नवंबर 2018 में मैं अमेरिका, और अमेरिका से फिर कनाडा चला आया। तो आजकल तो यहीं पे मुकीम है, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं।
بہت ڈاکٹر صاحب آپ نے تو تقریباً 5 سے 7 منٹ میں اپنی زندگی کو یوں سمرائز کیا ہے جیسے ہم چھوٹے بچوں کو کہانی سناتے ہیں، لیکن یہ بڑا طویل سفر ہے، بہت جدوجہد ہے، بہت قربانیاں ہیں، بہت سیکریفائسز ہیں اور بہت ہارڈشپ ہے یہ. اور میں جیسے چاہوں گا کہ آپ نے یہ اتنی اچیومنٹس حاصل کی اور بڑے اعلیٰ اعزاز کے ساتھ اپنی اپنی خدمات سر انجام دی، تو میں یہاں ایک گاؤں سے آیا ہوا لڑکا میں کہوں گا یہاں پر، اور پھر دنیا کی چند بہترین یونیورسٹیوں میں اور پاکستان کی بھی جو بہترین یونیورسٹی ہے وہاں پڑھایا، بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہا، تو کتنا فخر محسوس کرتے ہیں اپنے آپ پر کہ ایک آپ گاؤں سے آئے اور پھر اتنے اعلیٰ مقام تک گئے، موٹیویشن، دل میں تسلی، اطمینان ہوتا ہے؟ ہاں جی، کیوں نہیں. دیکھیں کہ مطلب کبھی کبھی سوچتے تھے کہ یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا کہ ہم جو بڑے پست حال علاقے سے آتے ہیں، بڑا جو ریموٹ قسم کا ایریا ہے، کبھی بچپن میں تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم یونیورسٹی کا منہ دیکھیں گے، کسی لوکل یونیورسٹی کا. بالکل تو ایسے وہ ہی. خدا نے تو دیکھو باہر کی یونیورسٹی کا چانس دے دیا. اور پھر یہ ہے کہ جسٹس اور پیس کمیشن کے دوران مجھے جو لرننگ کے موقع ملے ہیں صحیح. وہ بہت ہی اچھے تھے. اس کانفرنسز تھی، اس کے بڑے موقع ملتے تھے. صحیح. اور میں نے ایک دفعہ 15 دن جو ہیں وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اور اسکالرز کے ساتھ ایک سمر سکول تھا نیپال میں، وہ گزارا. پھر ایک ہفتہ پھر گزارا، اور تقریباً کوئی 5 دفعہ تھائی لینڈ میں ایسی کانفرنسز پہ جانا ہوا، فلپینز میں 2 دفعہ کانفرنسز پہ جانا ہوا، سری لنکا پہ جو یہ تھے ورلڈ سوشل فورم، صحیح. وہ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی بڑی مہربانی تھی کہ اس نے مجھے دوسرے لوگوں سے بہت سیکھنے کا موقع دیا، بہت ایکسپوجر دیا، کیونکہ این جی او کے سیکٹر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. زندگی کے بہت سے جو عملی اقدام ہیں وہ میں نے وہاں سے سیکھے. بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ ساری اپنی زندگی کی جو کہانی ہے وہ ہمارے